सनातन वैदिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सकारात्मक कहानियों के श्रेणी में आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। एक आदमी था। एक दिन वह भगवान बुद्ध के पास गया और उसने भगवान बुद्ध से यह प्रश्न किया कि हे प्रभु, मुझे यह बताइए कि जीवन का मूल्य क्या है। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा दे दिया और कहा कि इस पत्थर की कीमत बाजार से पता करके आओ कि इसकी कीमत क्या है, पर ध्यान रहे यह पत्थर किसी को बेचना नहीं। वह आदमी उस पत्थर को लेकर बाहर निकला। उसने फल वाले से पत्थर के बारे में पूछा कि इसकी कीमत क्या होगी। फल वाले ने उस चमकीले पत्थर को देखा और उसे बहुत पसंद आ गया, तो उसने कहा कि इस पत्थर के बदले मैं 12 संतरे तुम्हें दे सकता हूँ, तुम ये पत्थर मुझे दे दो। तब उस आदमी ने कहा, मेरे गुरुजी ने मना किया है, मैं ऐसे नहीं बेच सकता। उस पत्थर को लेकर वह आदमी आगे बढ़ा। एक सब्जी वाले के पास गया और सब्जी वाले से पूछा कि बताओ इस पत्थर की कीमत क्या होगी। सब्जी वाले ने कहा कि तुम एक बोरी आलू ले जाओ और यह पत्थर मुझे दे दो। चूंकि वह पत्थर बहुत चमकीला था तो सभी के मन को भा रहा था। तो फिर उसने वही जवाब दिया कि मेरे गुरु ने मना किया है पत्थर बेचने से। उसके बाद वह आदमी एक सोनार के पास जाता है। सोनार के पास जब जाता है तो सोनार को कहता है कि इस पत्थर की कीमत क्या होगी। सोनार उस पत्थर को देखता है और कहता है कि इस पत्थर की मैं 50,000 दे सकता हूँ। वो व्यक्ति वहाँ से चलने लगता है। तब सोनार कहता है कि 2 लाख ले लो और यह पत्थर मुझे दे दो। तब भी वह व्यक्ति जाता ही रहता है। फिर जो सोनार होता है वह पीछे से आवाज़ देता है, ठीक है, तुम अपनी ही कीमत बताओ, तुम कितने में यह पत्थर मुझे दे दोगे। तब वो व्यक्ति कहता है कि मुझे मेरे गुरु ने यह पत्थर को बेचने से मना किया है। वो व्यक्ति आगे चलता है। आगे वह पत्थर एक हीरे बेचने वाले व्यवसायी के पास जाता है और उनसे उस पत्थर की कीमत पूछता है। हीरे वाले जो व्यवसायी होते हैं, जोहरी होते हैं, पहले वह उस पत्थर को लेते हैं और एक लाल कपड़ा बिछाकर उस कपड़े के ऊपर उस पत्थर को रखते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं और प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि इस पत्थर की कीमत कोई नहीं दे सकता है। पूरी दुनिया को भी अगर बेचा जाए तो इस पत्थर की कीमत कोई लगा नहीं सकता है, क्योंकि यह रूबी पत्थर है। वो व्यक्ति फिर से अपने गुरु के पास उस पत्थर को लेके आ जाता है। बुद्धदेव महाराज पूछते हैं कि बताओ इसकी कीमत क्या है, पता चला तुम्हें। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जब फल वाले के पास गया तो फल वाले ने इस पत्थर के बदले मुझे 12 संतरे दे रहे थे। सब्जी वाले के पास गया तो सब्जी वाले इस पत्थर के बदले मुझे 1 बोरी आलू दे रहे थे। सोनार के पास गया तो सोनार मुझे 2 लाख रुपया दे रहा था। और जब हीरे की जौहरी के पास गया तो उन्होंने कहा कि यह बेशकीमती पत्थर है, इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने जीवन का मूल्य पता चला।
दोस्तों 1 मिनट, इससे पहले मैं आप सभी से एक विनती करना चाहूँगी। यदि आप सभी पहली बार मेरे इस कहानी को देख रहे हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें यदि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आती है तो जब भगवान बुद्ध ने उसे कहा कि अब पता लगा कि इस पत्थर का मूल्य क्या है, यही सेम जो परिस्थिति है यह तुम्हारे जीवन पे भी असर करती है कि तुम तुम्हारे व्यक्तित्व का क्या कीमत देते हो, क्योंकि तुम्हारे बारे में जो जैसा रहेगा वो ऐसा सोचेगा, लेकिन यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम अपने जीवन का जो मूल्य है उसे कितने ऊंचाई तक ले जा सकते हो। यानी तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी कर्मठता पे, तुम्हारी नेक दिली पर, तुम्हारी सारी चीज़ों पर ही तुम्हारे जीवन का जो मूल्य है वो निर्धारित है। इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। जो तुम्हारे विरोधी हैं वह तुम्हें भले बुरे बोलेंगे, जो तुमसे प्रेम करते हैं वे तुम्हारे बारे में अच्छा बोलेंगे, जो तुमसे अनजान है उनका कोई रिएक्शन ही नहीं होगा तुम्हारे बारे में। लेकिन जिस दिन तुम अपनी एक पहचान बना लोगे, जिस दिन तुम अपनी एक अच्छी जगह पोजीशन बना लोगे, उस दिन से लोग तुम्हारी कदर करने लगेंगे। तो दोस्तों ये बात सही भी है। हम हमेशा दूसरे के कहने पर हम अपने जीवन को आंकते हैं, तो उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने हमें अपमानित कर दिया, उसने हमें वैसा बोल दिया। तो दोस्तों ये बातें सिर्फ सांसारिक है और बहानेबाजी है। हमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देकर हमें अपने लक्ष्य के प्रति एक निष्ठता, एकाग्रता के साथ में हमें अपना कार्य करना चाहिए और जीवन में कुछ अच्छा करने का सोचना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। आप जो भी कार्य करें उसे पूरी निष्ठता, पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ करें और विरोधी आपके बारे में क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दें, बल्कि अपने जीवन को आगे बढ़ाने में, अपनी जो लक्ष्य है उसे पूरा करने में लगाएं, पूरी क्षमता के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में। और विरोधियों की बात ना सुने, बल्कि अपने से जो हो सकता है तो किसी का भला करने की सोचें। और यदि आपके विरोधी भी हैं, यदि वो भी आपके द्वार पे आ जाए तो उसका भला ही करने का सोचें। कभी किसी के बारे में बुरा ना सोचें, ताकि वह बुरा आप जितने बारे में सोचेंगे उतना समय आपका बर्बाद होगा। उससे अच्छा है कि आप जितना किसी के बारे में बुरा सोचेंगे उससे अच्छा आप अपने कार्य को आगे कैसे बढ़ाएंगे इसके बारे में आप समय निर्धारित करें, उसके बारे में आप सोचें और उसके बारे में आप और विकल्प तलाश करें कि किस प्रकार से मेरे जो यह कार्य है यह सही रूप से हो सकेगा। तो दोस्तों इतने के साथ मैं विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। और मेरे से साथ कहिए सनातन वैदिक की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।